लिंक्डइन के ऊपर आपने अब किस तरह से काम करना है, किस तरह से आप अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, लिंक्डइन के थ्रू आप किस तरह से जॉब्स ले सकते हैं, किस तरह से क्लाइंट्स ले सकते हैं, तो वो आज के हम लेक्चर के अंदर देखेंगे। पहले ये लेक्चर है हमारा लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं गूगल पे आया हूँ, मैंने सिंपली लिखा है लिंक्डइन साइन इन, सही है। तो यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर आपका अकाउंट बना नहीं होगा, तो आप सिंपली linkedin.com साइन अप पे आ जाएंगे। ठीक है, आप वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप इसको जो है ना यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। अब लिंक्डइन का अकाउंट बनेगा किस तरह से, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ओपन करके रखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप सब लोगों को पता है कि जो है ना वो हम हर एक लेक्चर के अंदर नया लिंक्डइन का अकाउंट बनाना नहीं सिखा सकते। लेकिन यहाँ पे मैंने एक वीडियो ओपन किया है, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिंक्डइन का अकाउंट आपका बनेगा। तो सिंपली आपने linkedin.com पे आ जाना है, गूगल पे लिखेंगे www.linkedin.com। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएंगे linkedin.com पे, तो यहाँ पे आपको जिस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा कि अपना ईमेल और पासवर्ड डालें या साइन इन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है ज्वाइन नाउ का, तो आपने ये ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा था, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल पुट करेंगे, ईमेल के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है ना जी, तो सेट कर लेंगे एक किस्म का। तो और यहाँ पे एग्री एंड ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जैसे इधर इन्होंने मोहम्मद वकास डाल दिया, शबीर डाल दिया, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू किया, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी चेक दे देगा। ठीक है, कि इसको वेरीफाई कर दें कि आप वाकई, पता चल जाए उसको कि आप वाकई ह्यूमन है। तो ये कह रहा है करेक्ट वे में कौन सी इमेज है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, आगे आ गए। जैसे ही ओके हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कंट्री आपकी पाकिस्तान हो जाएगी, सिटी अपना डालेंगे, जो भी आपका सिटी होगा वो आप डालेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब हमें कह रहा है कि अपना ना मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। कि अगर कोई आपने ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर जॉब की है, तो आपने नहीं की हो, आप सिंपली आई एम अ स्टूडेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, आप उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने ये कॉर्पोरेट ट्रेनर है, तो इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनर अपना ऐड कर दिया, एम्प्लॉयमेंट टाइप इन्होंने ऐड कर दिया फुल टाइम, और मोस्ट रिसेंट कंपनी कि लिंक्डइन के ऊपर किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। सही है, तो इन्होंने ये एबीसी कंपनी को सिलेक्ट कर ली, जो भी वहाँ पर होगी अगर। फिर इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली। इंडस्ट्री में इन्होंने, क्योंकि देखे इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनर का डाला है, तो इंडस्ट्री भी इन्होंने अब टीचिंग से रिलेटेड डालेंगे, जो उन्होंने डाली है प्रोफेशनल कोचिंग। सही है, यहाँ पे आ जाएगी अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग का। और यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो इंडस्ट्री इन्होंने सेलेक्ट किया है, 2,21,000, ठीक है ना, नहीं 2 लाख भी नहीं, 22 लाख। ठीक है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कोई 22 लाख। ठीक है, 12,468 लोग इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं। लिंक्डइन है क्या, ये भी मैंने आपको बता देता हूँ। लिंक्डइन जिस तरह से फेसबुक इंस्टाग्राम होता है ना, ये तो हमारे होते हैं मेन, यहाँ पर हर किस्म की ऑडियंस होती है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, वो बंदा जो जॉब जो है जिसको देनी होती है, या जो जॉब सीकर्स होते हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज लिंक्डइन के ऊपर मौजूद होती हैं, तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कंफर्म योर ईमेल पे जाएंगे। आपने जो ईमेल डाली है उसके ऊपर एक कोड आया होगा, जिस तरह से यहाँ से इनका कोड आया हुआ है, ईमेल ओपन की, ये कोड कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, तो आपका एग्री एंड कंफर्म पे जाएंगे, आपका जो है वो ईमेल बन जाएगी। हमेशा याद रखें अपने एग्जैक्ट नेम से ईमेल बनाएं। ठीक है, और नेम प्रोफेशनली अपना जो ओरिजिनल आपका नेम है वही डालें। और यहाँ पर आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब का ऑप्शन आएगा, तो इसको फिलहाल नॉट नाउ कर दें। और बाकी ये ऐड योर ईमेल कॉन्टैक्ट, इसको स्किप वगैरह कर दें फिलहाल। ठीक है, इसको आपने स्किप कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर स्किप किया, फिर आगे हमारी ये लिंक्डइन की प्रोफाइल बन गई। अब क्या कहता है, कनेक्ट विद पीपल, लेट्स यू सी अपडेट्स एंड कीप इन टच। अब यहाँ पर ना आप जिस इंडस्ट्री, आपने कोई अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट की होगी, या जो भी आपने अपना जो है वो सिलेक्ट किया होगा कि मैं फलां हूँ, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं स्टूडेंट, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप मार्केटर हैं। तो उससे रिलेटेड जो लिंक्डइन के ऊपर लोग मौजूद होंगे ना, उनकी प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह से फेसबुक होती है ना, फेसबुक के ऊपर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अगला बंदा अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता, तो आप उसकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाते हैं। लिंक्डइन के ऊपर इसी तरह से कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। आप किसी को कनेक्शन सेंड करते हैं, ठीक है, कनेक्ट होने की उनको जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर अगला इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले, तो आप उसके कनेक्शंस में ऐड हो जाते हैं। बात समझ आई है जी? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जो कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो लिंक्डइन, जिनको उनका नहीं, लिंक्डइन का नहीं पता होता। 90, 80, 90% स्टूडेंट्स की लिंक्डइन के ऊपर पहले प्रोफाइल्स नहीं होती। ठीक है,
तो इस तरह से अब फिलहाल यहाँ पे मेरे पास ये इसने कई ऑप्शन शो कर दिए हैं कि आप ये सप्लाई चेन राइजिंग के साथ ये भी कॉपरेट ट्रेनर हैं। अतीका चौधरी ये भी कॉपरेट ट्रेनर हैं। ठीक है, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं। और ये मलिहा हाशमीन के साथ आप जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं होता, मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। अच्छा, मैंने वीडियो को क्रॉस कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। जब आपका साइन इन हो जाता है, फिर उसके अंदर हमने प्रोफाइल को कैसे सेट करना है और वहाँ से जॉब्स कैसे ढूंढनी है, तो उसके ऊपर अभी मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे आया। ठीक है, लिंक्डइन साइन इन के अंदर, तो यहाँ पे मेरी अगर कोई प्रोफाइल लॉगिन हुई हुई है तो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक प्रोफाइल मेरी लॉगिन हुई हुई है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल आपको शो हो रही होगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर। ये प्रोफाइल मेरी इस तरह से शो हो रही है। मैं इसके सबसे पहले ना यहाँ पे आता हूँ होम पेज पे। अच्छा, ये लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इसके अंदर आपने ना, एक मेरी प्रोफाइल है यहाँ पे, आपको नजर आ रहा होगा। ये इसका बैज भी लगा हुआ है, इसके ऊपर वेरिफिकेशंस भी हुई हुई हैं, सारा कुछ है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसकी सेटिंग्स आपने क्या क्या करनी है। लिंक्डइन की एक प्रोफाइल तो बन गई। यहाँ पे आपको एक चीज़ शो हो रही होगी 500+ कनेक्शंस। तो ये कनेक्शंस किस तरह से बिल्ड करने हैं आपने। ठीक है, तो इन सब के ऊपर आता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है जी, आपने यहाँ पे देखें एक चीज़, आपको यहाँ पे आपका नेम, जो आपका ओरिजिनल नेम है आप वही रखें। फिर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे मेरी एक प्रोफाइल पिक्चर लगी है, हालांकि काफ़ी पुरानी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, 3-4 साल पुरानी है। तो लेकिन बताने का आपका मकसद ये है कि जो भी प्रोफाइल पिक्चर आप लगाएं, आपने ये नहीं कि कोई यहाँ पे सेल्फी अपलोड करनी है, ये नहीं कि आप कोई बैठे हुए हैं, आपने टांग पे टांग रखी हुई है, आप वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, आपने कोई साइड पोज दिया हुआ है, नहीं। बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। आपने यहाँ पे अपनी जो पिक्चर जो है वो डालनी है। ज़्यादातर रिकमेंडेशन होती है कि आप जो है वो अपनी चेस्ट से ऊपर ऊपर तक की पिक्चर जो है वो, उसको मतलब ये भी नहीं कि पूरी पिक्चर यहाँ पे लगाए, नहीं। आपका फेस उसके अंदर शो हो रहा हो। ठीक है, तो इस पिक्चर को आपने क्लिक किया सामने, मतलब कैमरे की तरफ आप देख रहे हो, एक अच्छा आपने ड्रेसिंग की हो, तो आप उसके साथ यू आर रेडी टू गो। आपका अगर पैंट कोट आपने पहना हुआ है, अदरवाइज नहीं तो आपने जो है वो सिंपल, जिस तरह से ये शलवार कमीज़ पहनी हुई है, कमीज़ के ऊपर एक कोट है, तो दैट्स इट। आप इस तरह की एक पिक्चर क्लिक करके लगाएं। ठीक है, अब कई पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगा। ये बड़ी मेजर गलती होती है लिंक्डइन के ऊपर। आपकी प्रोफाइल पिक्चर बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो ये पिक्चर आपने डालनी है। फिर ये कवर पिक्चर, ये पीछे ना इसकी जो कवर पिक्चर होती है, अभी ये मेरा कवर पिक्चर, ये फूल वगैरह कभी भी आपने नहीं लगाने। ये मुझे टाइम ही नहीं लगा इसको चेंज करने का। ये लिंक्डइन की इसकी इवन मेरी ये वाली पिक्चर नहीं थी। इस प्रोफाइल को थोड़ा सा इशू हो गया था, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हुई थी। इस तरह से ये फूल पत्ते लगे हुए थे। तो इधर आपने जो कवर पिक्चर है अपनी, वो मैं बताता हूँ, ये आप नहीं लगाएंगे कभी भी। कवर पिक्चर में आप अपने हवाले से ही थोड़ा सा बताते हैं। अब जिस तरह से मैं अगर यहाँ पे लगाऊं, तो मैं यहाँ पे बताऊं अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से कि हमजा अशरफ लिख दूं, या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख दूं, और अपने थोड़ा सा रोल डिफाइन कर दूं। ठीक है, तो वो कवर पिक्चर आपकी होती है बेस्ट। कि मजीद आपके हवाले से कवर पिक्चर के अंदर डिटेल मिल जाए कि आप कौन है। ठीक है, कई सैंपल्स दिखाता भी हूँ मैं अभी आपको। अच्छा, ये कवर पिक्चर आपने सेट कर ली, आपने प्रोफाइल पिक्चर सेट कर ली। फिर आ जाते हैं अब ये चीज़ें किस तरह से आपकी सेट होंगी। जिस तरह से मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान यंगेस्ट एसएमएम एक्सपर्ट, ट्रेनर हूँ, फाउंडर हूँ, कम्युनिटी बिल्डर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब ये आपकी होती है हेडलाइन। तो इस आपने यहाँ पे आना है। अब इसकी सेटिंग्स करते हैं। अब यहाँ पे मेरा ये शो भी हो रहा है डीएससी का, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो भी शो हो रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें आप सेट करते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा था ऐड प्रोफाइल सेक्शन के अंदर, आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कोर का। ठीक है, अब यहाँ पे कोर के अंदर आप आके अपनी ऐड एजुकेशन करेंगे। एजुकेशन के अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपका स्कूल कौन सा है। ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटी से आपकी, लेट्स सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो मैंने यहाँ पे पंजाब यूनि सर्च किया। अभी आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है या कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आप ये लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेलेक्ट कर लिया। जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी या आपका कॉलेज है, आप यहाँ पे अपना डालें। डिग्री कौन सी है आपकी, बैचलर्स की डिग्री है या जो भी है। ठीक है, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से फील्ड्स ऑफ स्टडी कौन सी है, बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, मार्केटिंग है, वो आप सिलेक्ट करोगे। स्टार्ट डेट कौन सी है और ईयर कौन सा है, एंड डेट और ईयर कौन सा है, वो सिलेक्ट करोगे। अगर यहाँ पे आप अपने ग्रेड आपके क्या चल रहे हैं, तो ग्रेड अपने यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। कोई एक्टिविटीज़, ठीक है, आपकी होती हैं, तो वो आप जो है वो साथ दे सकते हैं। और अपने हवाले से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। इस हवाले से साथ चैट जीपीटी को ओपन करें, उससे हेल्प भी आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखवाने के हवाले से, एक्टिविटीज़ लिखवाने के हवाले से। अब मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपका स्किल्स आ जाता है। ठीक है, कि आप अपनी 5 यहाँ पर ना जो मेजर स्किल्स हैं जिससे रिलेटेड आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। एक चीज़ याद रखें, जब आपने जॉब्स वगैरह लेनी है ना, या आपने क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो आप जिस
स्किल के अंदर एक्सपर्ट हैं, आप उसी से रिलेटेड प्रोफाइल बनाएं अपनी। लेट सपोज अब आप मार्केटिंग की आपने स्किल सीख ली है, तो आपका मेन फोकस मार्केटिंग के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मेरी ये वाली प्रोफाइल है ना, ये मेरी एक एंटरप्रेन्योर टाइप प्रोफाइल है, ये मेरी जॉब्स लेने के लिए प्रोफाइल नहीं है, ये मेरी सिर्फ एक थोड़ी सी सोशल मीडिया के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर प्रेजेंस रखने के हवाले से प्रोफाइल है। ठीक है, तो खैर जब आपने जॉब्स लेनी है तो आपने एक जो है वो मेन अपनी स्किल को जो है वो उसकी नीश के ऊपर आपने रहते हुए काम करना है। ठीक है, या उससे मिलती जुलती एक आधी और स्किल या दो स्किल्स मिलती जुलती। खैर, तो यहाँ पे स्किल्स आ गई, इसमें आप अपनी जो भी आपकी जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऐड स्किल में जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाएगा, ये देखें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप उससे रिलेटेड 5 स्किल्स आप अपनी ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ जाएगी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाएगी। और फिर अगर आपके पास कोई उसके हवाले से कोई इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स या साइट्स या प्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई भी आपने किसी का काम करके दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर मीडिया के अंदर या कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे मीडिया पे ऐड करके इस चीज़ को सेव कर देंगे। ठीक है, जब आप सेव करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है ये चीज़ एजुकेशन आपकी ओके हो गई। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ पे अब आप लोग ना अपनी अच्छा चलें ठीक है, बस वो आगे पॉइंट बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैंने इसको कट किया, फिर ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे आएंगे, कोर में आप आए थे, आपको यहाँ पे ऐड एजुकेशन आ गई। फिर इसी तरह से ना ये सारी चीज़ें आप इसको फिल करेंगे। ऐड पोजीशन में कि आपने अगर कोई ऑलरेडी जॉब की हुई है तो वहाँ पे आप ऐड पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, कि अगर आपने ऑलरेडी कोई जॉब की हुई है जिस तरह से, या आपने कोई इंटर्नशिप की है या कुछ भी। अभी आप यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीख रहे हैं, तो आप क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न है, तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न का यहाँ पे मेरे पास आ रहा होता है, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी क्या है, आप पार्ट टाइम डाल सकते हैं, ठीक है, या फ्रीलांस डाल सकते हैं। कंपनी, किस कंपनी से आप सीख रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिजिटल स्किल सेंटर का नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिजिटल स्किल सेंटर यहाँ पे टॉप पे ही आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारी कंपनी यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये डिजिटल स्किल सेंटर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पर आप अपना मंथ डे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और सारा कुछ। फिर यहाँ पे लोकेशन ना भी सिलेक्ट करें, नो इशू। ठीक है, लोकेशन को लोकेशन टाइप में आप जो है वो रिमोट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ऑनलाइन हैं। और डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं अभी, आप क्योंकि इंटरनी सीख रहा होता है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे ऑप्शन आता है प्रोफाइल हेडलाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी हेडलाइन बड़ी यूनिक होनी चाहिए, लेकिन वही चीज़ होनी चाहिए जो आपके पास उसकी एक्सपर्टीज मौजूद में है। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे अपनी हेडलाइन में क्या क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान यंगेस्ट एसएमएम एक्सपर्ट, ठीक है, कि मैं तकरीबन 16-17 साल की एज से जो है वो मार्केटिंग की सर्विसेज देना मैंने स्टार्ट किया। 16 साल की उम्र में मैंने जो है वो मार्केटिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। तो ये चीज़ है, तो मैं पाकिस्तान का इसमें मैंने लिखा हुआ है, तब का ये मेरा लिखा हुआ है, पाकिस्तान यंगेस्ट एसएमएम एक्सपर्ट हूँ मैं। फिर साथ मेरा ट्रेनर लिखा हुआ है, साथ मेरा यहाँ पे अब ये देखें एक लाइन सी डाली हुई है, साथ रोल डिफाइन हुए हैं। मैं फाउंडर ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर है, कम्युनिटी बिल्डर है, सिविल इंजीनियर है। तो आप अपने से रिलेटेड यहाँ पे एक हेडलाइन अच्छी सी यूनिक से सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब नीचे नज़ीद अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी आपके पास वही टॉप 5 स्किल्स। ठीक है, वो आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, उस स्किल से रिलेटेड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन। और फिर यहाँ पे अगर कोई मीडिया है आपके पास, कोई इमेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह उससे रिलेटेड पड़े हैं तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, सेव पे ऑप्शन पे वैसे जाएंगे, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे चेंजिंग नहीं करनी, तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, आप सेव कर लेंगे इसको। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो आप हेडलाइन में डालेंगे वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे आपकी जो जहाँ पे आपने जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो आपने कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ये देखें मेरा क्या है यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर आ गया डिजिटल स्किल सेंटर। कब से हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जनवरी 2020 से, तकरीबन 6 साल 2 महीने हो गए हैं एज अ सीईओ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एज अ सीईओ एंड फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो खैर, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने जो एजुकेशन है तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अब ये मेरी यूनिवर्सिटी का है बैकग्राउंड, अक्टूबर 2020 से लेके जून 2024 तक मेरी ये यूनिवर्सिटी रही। ठीक है, यहाँ पे मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ। खैर, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी शो हो जाएंगी। अच्छा, अब ऐड प्रोफाइल सेक्शन में दोबारा जाएं, आप कोर के अंदर आए यहाँ पर। फिर आपको कोई अगर आपने सर्विसेज दी हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई कैरियर के अंदर ब्रेक आई है तो वो ऐड कर सकते हैं। ऐड स्किल्स में जाके अपनी स्किल्स को लाजमी ऐड करें। ठीक है, यहाँ पर भी जाके कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। फिर यहाँ पे रिकमेंडेशंस का आ जाता है, इसके अंदर आप चीज़ें अपनी ऐड करेंगे। ऐड फीचर्ड, अच्छा ये इसमें मेन आए इसके ऊपर कि आपके पास अगर कोई लाइसेंसेस या सर्टिफिकेशंस हैं, तो यहाँ पर आप ऐड लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन में जाकर आप इधर अपना सर्टिफिकेशन डालेंगे। अब लेट सपोज नेम क्या है आप, किसके अंदर आपकी सर्टिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर एडवांस सोशल मीडिया
इसके अंदर ना आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखेंगे ना तो ऑप्शन नहीं देता। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, एडवांस सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, इसकी मेरे पास सर्टिफिकेशन है। इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर डिजिटल स्किल सेंटर का नाम डालेंगे, ठीक है। या अगर आपके पास और भी कोई ऑलरेडी मौजूद है तो आप वो डालेंगे। फिर इशू डेट क्या है, ईयर क्या है, एक्सपायरी तो उसकी होती रही है खैर। तो इस तरह से स्किल कौन सी है उसके, वही उसकी सर्टिफिकेशन का आप जो है वो इमेज डाल देंगे यहाँ पे, ऐड मीडिया में जाकर सेव कर देंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको भी डिस्कार्ड करता हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ अभी आपको प्रोफाइल्स की सेटिंग किस तरह से करनी है आपने, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आपका मज़ीद आपके कोर्सेज को ऐड कर लोगे, कोई रिकमेंडेशन हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस कोर, ये सारा मैंने अभी कोर का आपको बताया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अभी हम कोर को करते हैं यहाँ पर एंड। अच्छा जी। अब यहाँ पे ये कोर के अंदर ये सारी चीज़ें थी, एजुकेशन, पोजीशन, सर्विसेज, एड ब्रेक्स, स्किल्स वगैरह। अब ये रिकमेंडेशन का था, वो भी मैंने बता दिया। और ये एक एडिशनल है। एडिशनल में क्या है कि अगर आपने कोई वॉलंटियर काम किया हुआ है तो आप वो अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई पब्लिकेशंस की हुई हैं, ठीक है, जब यूनिवर्सिटी के जो नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं अपने जो है वो पब्लिकेशंस कर रहे होते हैं, अपने जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो, ठीक है। और कोई अगर आपके पास ऑनर अवार्ड्स हैं वो आप डाल सकते हो, कोई टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं तो वो उसके स्कोर्स डाल सकते हो। लैंग्वेजेस अगर आपको आती हैं, मतलब कोई इंग्लिश और इस तरह की, तो आप उनके जो है लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो आप ऐड कर सकते हो अपनी। तो ये सारी सेटिंग्स आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। इन सेटिंग्स को करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आएंगे यहाँ पर अबाउट का सेक्शन। अब अबाउट में मेरे हवाले से, या यहाँ पे मैंने एक अपना अबाउट डाला हुआ है, ठीक है। आई एम द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट ऑन अ मिशन टू रीशेप द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ये डिटेल में एक डाल दिया कि मैंने अभी तक 18,000 स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाया है, ठीक है। और ये मेरे हवाले से सारी एक डिटेल है। तो अभी आप अपने हवाले से एक जो है अबाउट, अबाउट हो कि कोई आए पढ़े, अट्रैक्ट भी हो, ठीक है। अभी तक आप अचीव क्या कर चुके हो लेकिन रियलिटी भी हो। बाद में ये नहीं है कि आपने उन्होंने अबाउट पढ़ना है और आपको हायर कर लेना है। आप कोई जॉब आपको देगा या आपके साथ काम करेगा तो वो इंटरव्यू भी सही सी बात है करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपना चैट जीपीटी के ऊपर आके अपने हवाले से अबाउट भी एक जनरेट करवाएंगे, उसको बताएंगे अपने हवाले से कुछ बताएंगे, तो वो आपको एक बेस्ट सा अबाउट भी देगा। तो वो आप डालें। अब यहाँ पे ये देखें जो स्किल्स हमने ऐड की होती है ना, यहाँ पे शो हो रही होती हैं आपकी टॉप स्किल्स क्या। मेरी ये डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और टीम मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सारी स्किल्स हैं ऑलरेडी। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैनेजमेंट भी हम कर रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं। और पूरी मेरी जो है वो तकरीबन 500 प्लस मेंबर्स की टीम है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो टीम मैनेजमेंट की भी मेरे पास स्किल्स हैं। तो खैर ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका आ जाता है एक्सपीरियंस जो आपने डाला होता है कि आपने कहाँ पे कोई इंटर्नशिप की है, जॉब की है। अब मैं क्या हूँ, मैं इस इदारे का सीईओ फाउंडर हूँ, तो ये मेरा इधर एक्सपीरियंस है। फिर एजुकेशन मेरी ये है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है कोई स्किल्स में मुझे किसी ने इंड्रोस किया, किसी ने रिकमेंड किया, तो यहाँ पे इंड्रोसमेंट्स आ जाती हैं। ये 2 इंड्रोसमेंट्स आई हुई हैं मुझे, इसमें 2 इसमें। तो इस तरह से फिर यहाँ पे कई आपको अच्छा रिकमेंडेशंस कोई आपको आई होती हैं किसी की तरफ से, तो यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इधर तक आपकी आप अपनी प्रोफाइल सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका ना, जब आपने प्रोफाइल अपनी सेट कर ली, ये सारा कुछ कर लिया आपने, पिक्चर भी लगा ली आप लोगों ने जो है वो, कवर पिक्चर भी लगा ली, पूरी हर चीज़ सेटिंग भी हो गई। फिर यहाँ पर एक आपको ऑप्शन आ रहा होता है, ये पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल का। ये पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। आप अपना जो है ना वो, पहले आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल का जो है ना वो यूआरएल जो होता है, जो लिंक होता है जिसकी बदौलत आपको कोई आगे सर्च कर सके, वो सेट नहीं होता। तो यहाँ पे आपने एडिट यूर कस्टम यूआरएल, यहाँ पे फिर क्लिक करना है इस पेंसिल के आइकन पे। और यहाँ पे आप अपने नेम का मतलब यूजर नेम यहाँ पे आप सेट करेंगे, जिस तरह मैंने फेसबुक के पेज का यूजर नेम सेट करना आपको सिखाया, इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट का, इस तरह से लिंक्डइन का भी आप अपना यूजर नेम सेट करेंगे। अब मैंने क्या रखा हुआ है आप खुद देख लें। www.linkedin.com/real हमजा अशरफ कोई भी सर्च करेगा तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है जी। तो आप भी इसी तरह से, एक यूनिक नाम भी एक बड़ा अच्छा नेम है। मेरा नाम क्या है, हमजा अशरफ है, तो मैंने क्या रख दिया, रियल हमजा अशरफ। सही है। और मैंने इसको सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका यूज़र नेम आप सेट करना चाहते हो, आपका नेम लेट सपोज हमाद अली है, तो आप देखें पहली बात तो हमाद अली आ जाए, ठीक है। नहीं आ रहा तो रियल हमाद अली या हमाद अली ऑफिशियल, इस तरह से आप अपना उसका यूज़र नेम ज़रूर सेट कर लें। ये मेरा सेट हुआ हुआ है तो आप इसको सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें मेरी प्रोफाइल में ये कोई भी, ये मेरे लिंक्डइन का जो है वो लिंक है, यूआरएल है। इधर कोई भी गूगल पे जाके linkedin.com/रियल हमजा अशरफ लिखेगा, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। ये देखें linkedin.com/रियल हमजा अशरफ लिखा, तो ये प्रोफाइल मेरी ओपन हो जाएगी। अभी मैं
यहाँ पे आपको दूसरे टैब के अंदर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये फायदा होता है अपना जो है वो आपने जो लिंक सेट किया होता है उसका। ये लिंक्डइन ओपन हुआ, ये मेरी प्रोफाइल ये ओपन कर दी उसने, हमजा अशरफ मैंने, क्योंकि रियल हमजा अशरफ यहाँ पर डाला। ठीक है, इस तरह से आपका अगर यूज़र नेम सेट नहीं होगा तो वो फिर एक लंबा चौड़ा कोई नाम उसने लिंक दिया होगा जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी प्रोफाइल को डालेंगे। तो अभी इसकी बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल गूगल पे भी रैंक कर रही होगी, कोई मतलब इस तरह से नेम सर्च करता है रेलिवेंट, तो ये चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा जी। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, अब आ जाते हैं प्रोफाइल। सबसे पहले मैंने आपको काम बता दिया, आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। अब आते हैं ये क्या चीज़ें हैं। अब लिंक्डइन के थ्रू आपने कनेक्शंस अपने किस तरह से बिल्ड करने हैं, और लिंक्डइन के ऊपर आपने जॉब्स किस तरह से लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं होम के सेक्शन में आता हूँ। ये होम का सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। कोई आपके जो भी आप कोई चीज़ पोस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, कोई वीडियो लगाना चाह रहे हैं, कोई फोटो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और बाकी यहाँ पे आपको आपका फीड नज़र आ जाता है। ठीक है, जो भी जिस जो आपसे रेलिवेंट लोग होते हैं, अब यहाँ पे उनकी सारी डिटेल आपको आ जाती है। सही है। अब यहाँ पे कोई ग्रेजुएट हुआ है तो उन्होंने अपना जो है वो डाला हुआ, मेरे जो भी लिंक के अंदर लोग होंगे। सही है, किसी ने कुछ कोई कर रहा है, कोई अपनी यहाँ पे मतलब वो प्रोफेशनल चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे ये देखें, अभी कोई कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, कोई कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है। मुझे यहाँ पे ज़रा चैट बॉक्स में बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ऑल राइट। ओके। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये होम के अंदर है। अब यहाँ पे माई नेटवर्क में मैं आता हूँ ना, अब ये ज़रा गौर से सुन लें। माई नेटवर्क के अंदर क्या होता है आप लोगों का, माई नेटवर्क के अंदर आप लोगों के जो है ना वो, अगर किसी ने आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो वो माई नेटवर्क में आपको शो हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आप भी अपने मतलब जो आप जिस अपने से रेलिवेंट लोगों को आप कनेक्शंस की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये देखें मेरे पास इनविटेशन आया हुआ है कि मोहम्मद आतिफ ये कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये शेख हमजा आरिफ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये जूफिशा सी एच ये कनेक्ट होना चाह रही हैं। तो अगर मैं इनकी यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा तो ये मेरे कनेक्शंस में आ जाएंगे। तो इसी तरह से नीचे आ जाऊँगा। अब मैं किसी को कनेक्शन भेजना भी चाहूँ तो वो उनको भी भेज सकता हूँ। अब ये क्या कह रहा है, ऊपर लिखा भी है आपको ना, ये ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आप अपने से रेलिवेंट लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये पीपल यू मे नो फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला। ठीक है, आप मेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला, तो ये कह रहा है कि आप उससे रिलेटेड इन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब ये मुझे ये मेरी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, ये इसने दिखा दिया कि ये इनको आप, ये मैं सिंपली कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उनको कनेक्शन की जो है ना वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो मैं जो है मुझे हम एक दूसरे के कनेक्शन के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ सिमिलर रोल्स के अंदर मुझे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को फाउंडर और सीईओ जो है उसका रोल दिया हुआ है इस प्रोफाइल के अंदर। तो अब ये एक मुझे दिखा रहा है कि जी मिस्टर हमाद शेख से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी फाउंडर एंड सीईओ हैं। ठीक है, इस तरह से इस किस्म के रोल दिखा रहा है। फिर मैं अब मार्केटिंग की सर्विस के हवाले से मुझे ये दिखा रहा है कि मैं इन लोगों को फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, इनकी कुछ प्रोफाइल्स हैं। फिर यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ऑल राइट। ये अब पीपल यू मे नो फ्रॉम डिजिटल स्किल सेंटर। अब ये मुझे वो लोग दिखा रहा है जिनको मैं डिजिटल स्किल सेंटर के हवाले से जानता हूँ, जिन्होंने डिजिटल स्किल सेंटर से शायद कुछ सीखा है, या कोई डिजिटल स्किल सेंटर का एम्प्लॉई है, डिजिटल स्किल सेंटर में कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो उनको जो है उनके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट हो सकता हूँ, जो कि मैंने, क्योंकि मैं डिजिटल स्किल सेंटर का सीईओ एंड फाउंडर हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड भी कई लोगों ने यहाँ से सीखा है। तो उस जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं तो मैं उनके साथ अब कनेक्ट हो सकता हूँ। सही है ना। अब यहाँ पे मैं शो ऑल पे जाऊँगा तो बहुत से और लोग जो है मुझे शो हो जाएंगे। ऑल राइट। तो अब मैं यहाँ इधर किसी को भी जो है वो कनेक्शन अपना जो है वो सेंड करूंगा तो उनको कनेक्ट चला जाएगा। तो इस तरह से आप इन लोगों के साथ कनेक्ट होते रहते हैं। तो एक ही दम बहुत से कनेक्शंस नहीं भेजेंगे आप। सही है, कोई भी जो एक्टिविटी आप एक्सेस में नहीं करें। सही है। अब ये ई लर्निंग प्रोवाइडर्स जो हैं, अब इनके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ। तो इस तरह से बेशुमार अपॉर्चुनिटीज आपको लिंक्डइन के ऊपर मिल जाती हैं। तो कनेक्शंस अपने बिल्ड करेंगे डेली, कुछ आप कनेक्शंस एक्सेप्ट करेंगे, कुछ भेजेंगे, लेकिन अपने से रेलिवेंट रहिएगा। सही है। लेट्स सपोज आप मार्केटर हैं तो आप मार्केटिंग की जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, या जो लोग मार्केटर एज अ मार्केटर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बिजनेस ओनर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो। फिर यहाँ पे तीसरा टैब आ जाता है जॉब्स का। अब जॉब्स के अंदर जो है ना, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको एक चीज़ इसका टेक्निक बता देता हूँ। जॉब्स के अंदर क्या होता है,
कि आप लोगों को ना यहाँ पे आप सर्च करते हैं तो आपको कई जॉब्स नज़र आ जाती हैं आपसे रेलिवेंट, लेकिन आपने सर्च करना होता है और टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ना जो रिसेंट जॉब्स हो उनके ऊपर आप अप्लाई करें। अब यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपली सर्च टाइटल में। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सर्च किया, मुझे जॉब चाहिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने सोशल मीडिया चले मार्केटिंग यहाँ पे सर्च कर लिया। अच्छा जी। अब यहाँ पे जैसे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च किया, अब यहाँ पे देखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च किया, कंट्री के अंदर मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है। ऑल राइट जी। ये लोकेशन पाकिस्तान है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब यहाँ पे नीचे थोड़ी सी और चीज़ें आ जाती हैं कि आप एक तो है जी, ये फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। डेट पोस्टेड कब की, पिछले एक महीने की या एनी टाइम की या पिछले एक वीक की देखना चाह रहे हैं या पास्ट 24 आवर्स की देखना चाह रहे हैं जॉब्स जो पोस्ट हुई हैं, तो आप ये फिल्टर लगा लेंगे। फिर एक्सपीरियंस लेवल आप अपना, इंटर्नशिप आप करना चाह रहे हैं, इंट्री लेवल है, एसोसिएट है, या आप मिड सीनियर लेवल के हैं या डायरेक्टर लेवल के हैं, एग्जेक्टिव लेवल के हैं, तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इंटर्नशिप डाल देता हूँ। ठीक है। अभी तो ये पहले मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आए हैं, 1923 जॉब पोस्ट हुई हैं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे मेरे पास 103 रिजल्ट्स रह जाते हैं। ठीक है, 104 के करीब पे इंटर्नशिप का। अब ये मैंने आ गया, फिर कंपनी कोई पर्टिकुलर आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप जॉब का देखना चाह रहे हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमोट चाहिए आपको या ऑन साइट चाहिए या हाइब्रिड चाहिए। ठीक है, तो वो आप फिल्टर लगा सकते हैं इस तरह से। अभी लेट्स सपोज जॉब्स की तरफ आते हैं। तो अब ये एक जुबली वालों ने एक मार्केटिंग इंटर्नशिप की जॉब पोस्ट की हुई है। अब इसकी डिटेल देखते हैं। ये 29 मिनट्स पहले अभी सिर्फ पोस्ट हुई है जॉब, अभी आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर के दौरान ही पोस्ट हुई है 30 मिनट पहले, और 2 एप्लीकेंट्स ने अभी तक अप्लाई कर दिया है। अब कंपनी का रिव्यू टाइम क्या है, तकरीबन एक वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स करती है। सही है। अब यहाँ पे क्या है, अब उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आए। अब मुझे एक और चीज़ उसने कही है, यहाँ पे दिखाया कि यूर प्रोफाइल इज मिसिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन भी रखी हुई है जो कि मेरी प्रोफाइल के अंदर मैंने नहीं डाली हुई, तो वो शायद मिस है। लेकिन चलें इनकी रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं क्या है। मार्केटिंग की इंटर्नशिप है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस इस्लामाबाद के अंदर है। ठीक है। और इसने सारी उनकी डिटेल दी हुई है। पोजीशन मार्केटिंग इंटर्न की है, ड्यूरेशन 3 महीने है, टाइमिंग्स 9 AM से 5 PM की हैं, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा है जी फ्लेक्सिबल है, लोकेशन इस्लामाबाद है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, या आप स्टूडेंट हो या फ्रेश ग्रेजुएट हो, बिजनेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर या रिलेटेड फील्ड, इससे मिलती जुलती फील्ड के अंदर, मतलब स्किल के साथ साथ कह रहा है कि आपके पास आप डिग्री होल्डर भी हो साथ। सही है। और गुड कम्युनिकेशन हो और इंटरपर्सनल स्किल्स हो और विलिंगनेस हो कि आप मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर उसने स्टाइपेंड क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। अभी इसने बताया कि कोई पेड पैसे कितने मिलेंगे उसका इसने कहा है। देखिए आपको जाहिर सी बात है, शुरू में इंटर्नशिप का क्या मतलब है कि आपको काम सिखाएंगे, आपने स्किल सीख ली है, डिग्रीज हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अब हम हैंड्स ऑन तो करें ना, मतलब प्रैक्टिस तो करें ना उस चीज़ की। तो वो ये चीज़ होता है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। इंटर्नशिप के अंदर नॉर्मली सैलरीज नहीं होती, स्टाइपेंड ही होता है, मतलब 10-20 हज़ार रुपया, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, इस तरह से आपको मिलता है स्टाइपेंड, कि आपके खर्चे शुर्चे पूरे होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। और अब उन्होंने डिटेल भी दी हुई है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सीवी अपनी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है इधर, और अपना जो है ये ईमेल भी दी हुई है, एक एक ये ईमेल दी हुई है, हाँ ये एक ईमेल है पूरी, जाहिद हुसैन वन, और ये सारा, तो इधर अपनी सीवी भी भेज सकते हैं। ठीक है। ये दो हो गई, और साथ आप एक ऑप्शन आपको इजी अप्लाई, यहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू ही आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इजी अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें अप्लाई टू जुबली लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पे ये मेरा ईमेल, मेरा जो है यहाँ पे अपना मैं फ़ोन नंबर, ठीक है, ये मेंशन करूंगा, यहाँ पे अपना फ़ोन लिखूंगा, अपनी यहाँ पे रेज्यूमी जो है, रेज्यूमी सीवी। अब ये ना कहिएगा सर हमारे पास तो कोई सीवी नहीं है, इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 10 मिनट के अंदर सीवी कैनवा वगैरह के थ्रू बन जाती है, अभी तो ऑनलाइन बन जाती हैं, चैट जीपीटी भी वैसे बना देता है आपकी सीवी, मसला नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनली सीवी एटलीस्ट हो, अच्छे पैटर्न पे बनी हुई हो। तो यहाँ पे अपनी रेज्यूमे अपलोड करूंगा और ये सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन पे सबमिट करते हैं। अब ये चीज़ आपने देखनी है, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपको जो है वो इससे रिलेटेड आप अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन करें। सही है कि क्या, एक जो है वो बिगनर इंटर्नशिप लेवल के अंदर अगर कोई आपसे वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं तो आपसे क्या क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको जॉब्स वगैरह यहाँ से मिल जाती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये नहीं कीजिएगा कि मैंने एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे जो है फौरी तौर पे जॉब मिल जाए, नहीं।
यहाँ पर डेली बेस के ऊपर कई जो है ना जॉब्स 20-20 30-30 जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं। सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, अब ये इस कंपनी ने किया है ना, अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने अप्लाई किया है। तो नॉर्मली आप 10, अब इन लोगों ने शायद अभी इन्होंने पोजीशंस नहीं बताई कितनी इन्होंने लोगों को हायर करना है। ये कंपनी 2 लोगों को हायर कर लेगी, 4 को कर लेगी, 5 को कर लेगी। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है, तो आप जल्दी अप्लाई किया करें, उसके बाद जो है ना फिर ये रिस्पांस देना लोगों को बंद कर देते होते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई करें, और कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहें। कोई 1 2 3 इंटरव्यूज़ की कॉल आएंगी, कहीं ना कहीं आप जो है वो स्टार्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप कहें आपने अच्छा, प्रॉपर जॉब्स भी आती हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपका वो थोड़ा एक्सपीरियंस चाह रहे होते हैं, तो पहले आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस स्टार्ट करें। ठीक है, और इसमें भी इसको गेन करना भी जो है आसान नहीं होता। ठीक है जी। ऑल राइट। ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन आता हूँ, मार्केटिंग इंटर्न। ये एक कंपनी है, इन्होंने जॉब पोस्ट की है, अब ये 3 वीक पहले की पोस्ट की हुई है, और इधर 100 से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है जी। अब ये इसने लिखा भी हुआ है, प्रमोटेड बाय हायरर एक्टिवली रिव्यूइंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, वो रिव्यू करी जा रहे हैं। अब ये हायरिंग टीम के अंदर ये हैं। अब इनका ये है अबाउट द जॉब वर्क लोकेशन सिस्टम कैंपस DHA फेज 8 के अंदर है। ठीक है, और ये इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स, इन्होंने एक डिग्री रखी हुई है कि मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कंपलसरी रखी हुई है, रिलेटेड फील्ड नहीं है। तो ये चीज़ भी आपने देख लेना है, आपने अपने से रेलिवेंट ही अप्लाई करना है। कई जॉब्स होती हैं जिनके अंदर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, उनको सिर्फ स्किल भी चाहिए होता है। तो ये चीज़ है, लेकिन नॉर्मली ग्रेजुएशन वगैरह या आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, वो हर बच्चा तकरीबन होता ही है, या आप कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और आ जाती है यहाँ पे, ये ग्राफिक डिज़ाइनर के इंटर्न की है। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब देखें, जिन्होंने हमसे कोर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया होगा, अब प्रोफिशेंट इन अडोबी क्रिएटिव सूट मतलब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर, इनमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इलस्ट्रेटर हमने आपको सिखाया हुआ है, सही है। या फिर अब क्या कह रहा है रिक्वायरमेंट में, डिग्री डिप्लोमा या अदर क्वालिफिकेशन और रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइन। आपके पास मतलब कोई डिप्लोमा हो, जिस तरह से हम आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड और स्ट्रॉन्ग अटेंशन हो टू डिटेल, और पोर्टफोलियो हो आपका अवेलेबल हो बिहांस पे। तो ये आपको पोर्टफोलियो वगैरह भी, हमारे कुछ कोर्सेज हैं एनिमेशन वगैरह आई गेस, उनके अंदर आपको आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना सिखाया जाता है बिहांस पे भी, या कोई दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी। ठीक है, जो एनिमेशन 3D एनिमेशन के बच्चे होंगे या कैनवा के होंगे, उनको पता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी आपकी हो रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप अपने से रेलिवेंट देखते जाएंगे, कई जॉब्स आती हैं, और आप उनको जो है वो देखते जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, अब आप सिर्फ पंजाब की हद तक चाह रहे हैं, लाहौर की हद तक चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर जॉब्स कम होती जाएंगी, जितना आप जो है वो कम करते जाएंगे, उसको नैरो डाउन करते जाएंगे। और इवन आप यहाँ पर ही पाकिस्तान की जगह आप दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी जॉब्स देख सकते हैं, जो रिमोटली आपको सिंपल अब एक्सप्लोर करना मैंने तरीका बता दिया है। यहाँ से आप अप्लाई करते रहते हैं। अप्लाई करना भी सिंपली यहाँ पे इजी अप्लाई पे एक ये होता है अप्लाई। यहाँ पे जब आप जाते हैं ना, ये आपको ले जाता है प्रॉपरली वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर। ठीक है जी। तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे ये व्यूड इजी, लिंक्डइन इजी अप्लाई होता है कि आप लिंक्डइन के अंदर इसको अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह से ये वाली जॉब है, अब इसमें क्या है, ये इजी अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे नेम वगैरह और फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह डालेंगे। कुछ कहीं ने किसी ने सीवी का बोला होता है कि सीवी अपलोड करें, साथ ही कोई बाद में कर लेता है, और ये आप इधर अप्लाई कर देते हैं। दैट्स इट, कुछ थोड़ी सी डिटेल लेता है। सही है जी, मुझे अभी सिर्फ इनको अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको सिखाने के लिए था। तो इस तरह से आप जॉब्स फाइंड करते हैं। सही है, और मैंने ऑलरेडी बताया, डेली 2 3 4 जॉब्स को अप्लाई करें, एटलीस्ट 10 15 दिन अप्लाई करें। ठीक है, और सीवी एक अच्छे पैटर्न पे बनाइएगा, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखिएगा। ठीक है, कोई ना कोई आपको जो है वो, आपने 15 20 लोगों के लिए, जब आपने जो है वो 10 15 दिन अप्लाई करते रहे, 2 3 4 जगहों से आपको इंटरव्यू की कॉल आ ही जाती है। फिर आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह से उनको इंटरव्यू के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब फिर यहाँ पर आ जाता है आपके मैसेजेस वगैरह। ठीक है, जो भी आपको इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस आ जाते हैं, यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। कोई भी आपको नोटिफिकेशन अगर आए हुए हैं, अब ये देखें, इन्होंने मिशाल अख्तर फॉलोड यू, मोहम्मद आकिब ने मेरी प्रोफाइल को व्यू किया है। तो इस तरह से जो भी किसी ने कमेंट कोई किया है या कुछ भी है। सही है, और यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ से आप अपनी जाके मैं प्रोफाइल को व्यू कर सकता हूँ। अच्छा, अभी इसका अभी मैं एक इनका प्रीमियम होता है लिंक्डइन का। उसमें क्या होता है कि आप ना देख सकते होते हैं, लेकिन बाय करना पड़ता है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा फिलहाल, शुरू में आप एज अ बिगिनर बाय करें।
तो इनकी लिंक्डइन की एक प्रीमियम प्रोफाइल होती है, उसमें आप देख सकते हैं जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई हुआ हुआ है, उस उनके कंपे जो जिन लोगों ने आपके जो कंपेटिटर हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, सही है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, कितने ऑलरेडी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और फिर वो आप किस रैंक के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इस हवाले से उसके अंदर कुछ डिटेल चीज़ें हो सकती हैं। मजीद आप चैट जीपीटी को कमांड देंगे लिंक्डइन प्रीमियम प्रोफाइल के क्या फीचर्स हैं वो आपको बता भी देगा। ठीक है, तो ये था सारा लिंक्डइन का। सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपने लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं। ये नहीं कि आज प्रोफाइल बना रहे हैं अगले दिन ही जॉब्स को अप्लाई करना शुरू कर दें। आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आपकी सीवी के तौर पर जो है वो काउंट होती है। एक तो आपकी सीवी अलग से बनी होती है ना, आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आपकी सीवी के तौर पर कंट्रोल होती है कि कोई आता है पहले आपकी प्रोफाइल देखता है, अच्छा ठीक है कौन ये, इसने क्या पोस्टिंग की हुई है, या इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, सही है। अगर आपने वहां पे बेढंगी सी तस्वीर लगाई होगी, आपने अपनी हेडलाइन ही सही नहीं रखी होगी, आपने अपने हवाले से अबाउट ही सही नहीं रखा होगा, आपके कोई कनेक्शन ही बिल्ड नहीं होंगे, तो नॉर्मली आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो पहले आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, 400-500 कनेक्शंस बिल्डअप करें, 10-15 दिन 20 दिन लगाएं। अब यहाँ पे एक अगला सवाल आएगा, लिंक्डइन के ऊपर आपने अपनी पोस्टिंग क्या करनी है। देखें मेरी ये जो प्रोफाइल है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसके ऊपर मैंने कभी कोई पोस्टिंग की नहीं होगी, या की भी होगी तो 2-3 पोस्टें बस की होंगी। यहाँ से आप अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग अब किस तरह की हो रही होती है, यहाँ पे आप कोई भी अपनी फन नहीं कर रहे होते, कोई आप यहाँ पे इंटरटेनमेंट की पोस्टें नहीं कर रहे होते। यहाँ पे आपकी जो भी पोस्टिंग होती है आप अपनी जर्नीज को शेयर कर रहे होते हैं। अभी जिस तरह से आपको लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी तो आप अपनी जर्नी को शेयर करेंगे। आपने कोई इवेंट किया है तो आप उसको जो है अपना करेंगे। ठीक है, अब ये देखें इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कोई अपनी ये कॉन्फ्रेंस वगैरह को अटेंड की हुई है, उसके हवाले से इन्होंने अपना यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर कोई और आप मज़ीद नीचे देख लेंगे। तो मतलब बताने का ये है कि आप अपने यहाँ पर कोई भी आप अचीवमेंट आपने की है, आपको कोई सर्टिफिकेशन मिली है, आपने कोई इवेंट अटेंड किया है, तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी लिंक्डइन के ऊपर एज अ प्रोफेशनल्स के तौर पर अपलोड करते रहते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई हैं जी, ज़रा बताइएगा।